चलिए स्टार्ट करते हैं ना। वीडियो जो आप लोग देखे थे तो उस वीडियो में आपका 3 क्वेश्चन हम कराए थे। अब वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे उसी क्वेश्चन के बाद से, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार बोल सकता है हमको। अगर उस क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट भी कर देते हैं, जैसे एक था कॉस 210 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना था, सारा एक्सप्लेनेशन इसका हो गया था आपका। अब डायरेक्टली हम लोगों को क्वेश्चन करना है इसका, ठीक है। देखो अगर cos 210 डिग्री लिखा हुआ है तो हम लोगों को क्या करना है, वही आपको चेंज करने के लिए 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, आपका 360 डिग्री, ये आपको लेना है। और फिर जैसा हम लोग लिखते थे कि 90 माइनस थीटा, तो उसी तरीके से 180 माइनस प्लस माइनस थीटा लिखाएगा, दोनों आएगा इसमें अब, है ना। फिर 90 प्लस माइनस थीटा, फिर आपका 270 प्लस माइनस थीटा, दोनों आएगा। आपको इसमें एक्सप्लेनेशन में समझा दिया गया है। अब 210 डिग्री को अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ये वाली चीज़। अब हम लोगों को क्या करना है, देखना ये है कि आपका cos 180 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 180 डिग्री आपका कहाँ आता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज होगा, कब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, उसका साइन क्या होगा, ये सारी बात आपको बता दी जा चुकी है, ठीक है। तो अब उसी बेस पे हम लोग चलेंगे। 180 है, इसका मतलब क्या होगा कि कॉस आपका चेंज नहीं होगा, कॉस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 90 का कोफिशिएंट यहाँ पे इवन है, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू भी आपको हम बताए थे कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम लोगों का चेंज होगा तो उसमें क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, और अगर वर्टिकल लाइन के थ्रू आपका चेंज हो रहा है तो उसमें हम लोगों का चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो इसका मतलब क्या है, कॉस कॉस ही रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 माइनस, माइनस का मतलब क्या, क्लॉकवाइज मूव करना है, दैट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो कॉस का नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव साइन होगा और कॉस कॉस ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कौन बताएगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी अगर आप cos 210 डिग्री का आंसर देखना चाहते हैं तो ये आपका माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। हाँ, माइनस √3/2। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले नोट कर लीजिए। आपका नोट इधर ही हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है साइन, हाँ बोलिए। वन 180, ओ सॉरी, यस, माय फॉल्ट, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका माइनस ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग किस में जाएंगे, प्लस में, सॉरी मेरी गलती, हम माइनस सोच लिए थे, हम सोचे माइनस है, ठीक है। प्लस है आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी नीचे जाएगा। आप जब प्लस करते हो तो ऐसे मूव होता है, और जब माइनस करते हो तो ऐसे मूव होता है, ठीक है। तो 180 में ऑलरेडी हम लोग थे, तो प्लस हुआ तो हम लोग नीचे जाएंगे, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या होगा, अगेन यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैल्यू वही रहेगा। अच्छा वो बता दिया, थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन हमने लिखा है आपके लिए, ये रहा, साइन माइनस 1125 डिग्री। 1125 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि आपको हम बता चुके थे कि हम लोगों को देखना है कि अगर हम एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको हम लोग हटा देंगे। तो एक चक्कर कंप्लीट करने का मतलब क्या होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब सोचो कितना टाइम्स आप मूव करोगे, अगेन बार बार क्या होगा ना, वो वैल्यू रिपीट होगा, तो रिपीटेड वैल्यू को हम लोग सब हटा देते हैं। तो 360 डिग्री अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है, वन टाइम आप चक्कर लगाओगे तो ये 360 डिग्री होगा, और यहाँ पे 1125 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा है, 2-3 मल्टीपल हो जाएगा, 2 से ज़्यादा ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है।
तो अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको चेक करो कितना होगा, 300, 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, यानी कि आपका हो जा रहा है ये 1080। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स, एक बार रोटेट किए, फिर दूसरी बार गए, फिर यहाँ आ गए, फिर तीसरी बार गए, क्यों, क्या हो रहा है ना कि यहाँ के बाद तो हम लोग का वैल्यू रिपीट होता है, जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसलिए क्या होगा कि हम लोग 3 टाइम्स जो है इसका रेवोल्यूशन वो माइनस कर दे रहे हैं, दैट मीन्स 1080। ये माइनस होने के बाद अब कितना हो रहा है वो देखना है। तो 5 12 से 4, और यहाँ से क्या बचेगा हम लोगों का 0, और यहाँ से कैरी ले लिए तो ये तो 0 ही हो गया, कहानी ख़त्म ही हो गई, ये तो पूरा ही फिनिश्ड हो गया ना हम लोगों का ऐसे। अच्छा, एक और बात इसमें ध्यान में रखना है कि ये निगेटिव था, तो याद है ना साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको भी पहले आप माइनस 1125 डिग्री लिख लीजिए, ठीक है ना, 1125 डिग्री इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो अब 1125 डिग्री लिखने के बाद अब आप क्या कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। 1080 अगर माइनस कर रहे हैं तो हम लोग का कितना आ जा रहा है 45 डिग्री। इसका मतलब ये डायरेक्टली अब क्या लिखा जाएगा, साइन 45 डिग्री माइनस में। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पहले हमको यही सोचना है। तो 1/√2 माइनस 1/√2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया हमने। अब एक एक करके आप बनाइए और आंसर बताइएगा। ये डिग्री में है और ये दोनों रेडियन में है। आपको बताए थे कि अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा रेडियन में तो आप क्या कीजिएगा, पाई की जगह पे 180 पुट करके आप वहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए तब तक। फाइव 570 से क्या करना है, सबसे पहले आपका 360 का मल्टीपल हो रहा है, इसलिए 360 माइनस करो। 2 टाइम्स तो नहीं होगा, 1 टाइम्स ही होगा, क्योंकि अगर 360 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, और ये तो 570 है, इसीलिए 1 टाइम माइनस हो जाएगा 0 1 और यहाँ से 2। ठीक है, 210। तो यानी आप कॉट 570 डिग्री को डायरेक्टली लिख सकते हो 210 डिग्री। ठीक है, अब फाइनली इसके बाद आपको क्या करना है, तो कॉट 180 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 210 को हम लोग क्या कर सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वही केस हो रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 यहाँ है, 180 से प्लस कर रहे हो। ठीक है, तो आपका कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट टैन का खुद का होता है। देखो वीडियो में एक चीज़ हम नहीं बताए थे, जैसे इसमें से डायरेक्टली लिखे थे ऑल साइन आपका टैन, ठीक है, और ये वाला कॉस है ना, बाकी सबका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, ऑल सॉरी ऐड शुगर टू कॉफ़ी, शायद कि हम नहीं बताए थे। अगर ये चीज़ शॉर्टकट है इसका, ऐड का मतलब हो गया ऑल पहले क्वाड्रेंट में, शुगर का मतलब हो गया आपका साइन और इसका रेसिप्रोकल ले लेना है कॉसेक। ठीक है, टू का पहला लेटर कौन सा है, टी, मतलब आपका यहाँ पे क्या लिखाएगा टैन, और कॉफ़ी का पहला लेटर सी का मतलब क्या होगा कॉस और इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया सेक, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया कॉट,
और इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉसेक। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना है, इसके हिसाब से ही हम लोग जाएंगे। जो लाइव क्लास किए थे उसमें बता दिए थे, लेकिन जो वीडियो बनाए थे शायद उसमें नहीं बताए थे। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे, तो ये हो गया हम लोगों का क्या है, इसका खुद का क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट इसका खुद का है, पॉजिटिव रहेगा, तो कॉट और चेंज भी नहीं होगा क्योंकि 180 है ना, तो ये 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 आंसर। ठीक है, चलिए जिसका नहीं हुआ नोट करो। तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन में आपका पहले जैसे लिखा हुआ था -11π/3, सबसे पहला काम क्या करना है, इस रूल से आप जा करके -sin11π/3 है ना, और फिर इसको पाई को चेंज करो, डिग्री में लेके आओ, फिर वहां से लिख लो। तो ये कंप्लीटली हम लोग का किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, आप जा रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझना इस बात को। 360 यहां होता है, आप दो तरीके से कर सकते थे। हेलो, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोनों काम। हमने क्या कहा कि 180 और 360 को लेने से क्या होता है ना, एक झमेला खत्म रहेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को बदलना नहीं है, समझ गए। और 270 लोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदलेगा, दोनों हम दिखा देते हैं। देखो अब जैसे ये माइनस हो रहा है, ठीक है, तो माइनस हो रहा है तो आप कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट का नहीं है, ठीक है, निगेटिव होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब साइन 60 डिग्री आया, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अच्छा ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इसी चीज़ को 270 से बनाते हैं। चलिए, तो माइनस साइन 270 कितना आया था हम लोगों का, 300, क्या प्लस करोगे आप, 30 डिग्री। तो फिर से बात तो वही हुई, आप कहाँ गए, 270 यहाँ था, आपने क्या किया, प्लस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। अगेन साइन का नहीं है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा, क्योंकि 90 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ऑड है, या वर्टिकल लाइन के थ्रू हम लोगों का चेंज हो रहा है, 270 वर्टिकल लाइन के थ्रू। ठीक है, तब क्या होगा, ये वाली चीज़ चेंज होगी, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, उसको हटा दो, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस 30 डिग्री। अच्छा बता दो, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। दोनों वैल्यू में कोई फर्क आया, वैल्यू सेम। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, हाँ आपका कोई टेंशन नहीं है, आप जिस तरीके से भी जाना चाहते हो आप उस तरीके से जाओ। सिर्फ क्या ध्यान में रखना है आपको, बात आपको ध्यान में ये रखना है कि 180, 270, 90 है ना, इसी से 360, इसी से आपका चेंज होगा। आप कहीं भी जाते हो, स्टैंडर्ड एंगल अगर आपको मिल जा रहा है दैट्स वेरी गुड, आप वहाँ से उसका वैल्यू पुट कर दोगे। चलो लास्ट नोट कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला। अगेन इसको भी हम लोग वही काम करेंगे, पाई को हटा दीजिए सबसे पहले, तो tan 19 × 180/3 है ना, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो तो, कितना आया है, जो लोग किए हो वो बताओ। 105 कैसे पूरा, 96, हाँ वही तो 1140 है ना, ये आ रहा है। अच्छा तो इसका मतलब आप सोचो आपने कितना चक्कर इसके अंदर में, यानी कि 360 का कितना मल्टीपल आ गया, उसको बाहर करने का है, तो मेरे ख्याल से 3 तो आ ही जाएगा ना शायद। देखो तो 360 × 3 18 कैरी 1 3 3 9, हाँ भाई आ गया, सही है। चलिए तो इसका मतलब हम लोगों को 1140 से 1080 माइनस कर देना है। 0 12 से जाएगा 8, तो सॉरी 14 है ना, तो कितना आ जाएगा 6, ये 0 ख़त्म, तो डायरेक्टली आ गया। tan 60 डिग्री आ रहा है एलिमिनेट करने के बाद, है ना, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू दैट इज़ √3 आंसर। ये तो ऐसे ही हो गया। अच्छा देखो 10 मिनट बचा है, मेरे को रिमाइंडर दे दिया है टाइम का, तो अगेन फिर से हम लोग रिकनेक्ट होंगे एक बार। चलिए फिलहाल के लिए इसको नोट कीजिए, अब आगे बढ़ते आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें तो अब समझ में आ गया तुम लोगों को।
अब बड़ा क्वेश्चन लेंगे। हाँ बोलिए। वन 1080 कैसे आया? जब एक चक्कर यानी पूरा क्वाड्रेंट हम लोग घूम लेंगे, 4 क्वाड्रेंट, तो 360 हो जाए एक पूरा कंप्लीट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 360 डिग्री जब आप घूम जाओगे, पहुंच जाओगे, तो फिर से वैल्यू रिपीट होने लगेगा। बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो कोई। अपना माइक म्यूट करो बोलने से पहले। घर में बात कर रहे हो तो म्यूट कर लो। देखो हम ना यहाँ से ना, जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है, ये पता ही है। फिर यहाँ से यहाँ जब जाते हैं दैट मीन्स यहाँ पे 90 है ना ऊपर में, और यहाँ 180 है, तो 90 से 180, फिर यहाँ से इस लाइन तक पहुँचते हो तो 270, फिर 270 से यहाँ तक जाते हो तो ये 360। तो अब 360 यहाँ पहुँच गए, अब फिर से लौट करके फिर यहीं आए, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि वैल्यू रिपीट होता है। ये सारा का सारा पीरियडिक फंक्शन है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। तो वैल्यू रिपीट होगा, तो फिर वैल्यू रिपीट होगा, तो फिर हम लोग उसको कैलकुलेट क्यों करें, बार बार एक ही चीज को कैलकुलेट करना होगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि जब हम लोग जितना चक्कर लगा लेंगे ना, अगर एक चक्कर लगा लिए तो 360 डिग्री हम लोग माइनस कर देंगे वहां से। अगर 2 चक्कर लगाते हैं तो आपका 720 हो जाएगा, उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ मेरा 1140 डिग्री था। इसका मतलब क्या है, इसमें कितना टाइम्स हम लोगों का 360 डिग्री आ सकता है। तो देखो 360 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 1080 आ रहा है, 1080 आ रहा है। इसका मतलब 1080 1440 से क्या है, कम है। इसलिए 1440 से 1080 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस पहले कर देंगे। तो जैसे ही माइनस किया कितना आया, 60 डिग्री। तो यानी फाइनली हम लोग को वैल्यू 60 डिग्री का ही निकालना है। तो डायरेक्ट जब 1060 डिग्री लिखेंगे तो उसका वैल्यू हम जानते ही है कि √3 होता है, खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, बनाइएगा। ये है पीटी, प्रूफ दैट cos 510 डिग्री इंटू cos 330 डिग्री प्लस sin 390 डिग्री और इंटू cos 120 डिग्री इज इक्वल्स टू में प्रूफ करना है -1 होता है। चलिए देखें कौन कौन प्रूफ कर पाता है, करो जरा सा। cos 330, हाँ 360 डिग्री, 330 डिग्री, 330, cos 510, cos 330 और sin 390 और cos 120, 120 प्रूफ करके दिखाना है कि ये हम लोगों का कितना होता है, -1 होता है। चलिए फाइव 510 है, अगेन 510 में 360, 360 डिग्री है, मिल जाएगा। इसको निकाल देते हैं, 11 से 6 जाएगा 5, 4 150, तो ये हो गया हम लोग का 150 डिग्री। ये एज इट इज़ रहेगा, नो चेंज। इसमें भी 360 है हम लोगों का, तो 360 माइनस करोगे तो डायरेक्टली 30 डिग्री आ गया। cos 120 डिग्री एज इट इज़। किसका किसका आया आंसर? इसको हम लोग लिख देंगे कितना, 180 माइनस 30, देखो 150 हो गया। 180 से 30 माइनस करेंगे 150 दिख जाएगा, 150 डिग्री। यहाँ पे cos 330 है तो आप 360 माइनस 30 लिख दो। अगेन ये तो 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते ही हो, 1/2 डायरेक्टली लिख दो।
और cos 120 को 180 माइनस 60 लिख दो। देखो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो 180 और 360 को यूज़ करते हैं। बाई चांस जब कहीं पे नहीं होता है तब 270 या 90 हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मेरा चेंज होगा और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, इसलिए हम एक झमेला पहले ही से ख़त्म कर देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को चेंज करने का सोचना ही नहीं है, वो हटा ही दिए झमेला। अब सिर्फ देखना है क्वाड्रेंट कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस है, नेगेटिव जाएगा तो माइनस कॉस 30 डिग्री हो गया। 360 माइनस किस में आ रहे हैं हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, नीचे लुढ़क रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा, कॉस का खुद का है कॉस 30 डिग्री। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 तो लिख ही दिए और कॉस आपका कहाँ जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉस 60 डिग्री हो गया। सही है सब कुछ, देख लेना एक बार, कहीं पे कुछ गड़बड़ी होगी तो हमको बताना। कितना आ जाएगा 30 डिग्री का √3/2 और इसको प्लस माइनस माइनस कर ही देते पहले से। 1/2 अपनी जगह, cos 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/2। सही है, क्या हो जाएगा √3 3/4 माइनस में और ये भी 1/4। आपने क्या किया ना, एलसीएम लिया तो 4 आया और -3 -1 दैट इज -4, कैंसिल 1 -1 प्रूव्ड। चलिए नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को करना है, लिखा हुआ है इफ ए बी सी एंड डी आर द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ये क्वाड्रिलेटरल का है, पी टी यानी प्रूव दैट। क्या प्रूव दैट करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी याद है सबको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा होता था, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता था जिसका चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करेगा, ये और ये एंगल अपोजिट एंगल है, ठीक है, और ये दोनों को एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री होगा। ये हम लोगों को पढ़ चुके हैं ये वाली चीज़ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो इसी तरीके से अगर सोच के देखिए कि ये आपका ए बी सी और ये डी है, ठीक है, इसको हटा देते हैं अब, तो आपका एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो अगर आप चाहो कि एंगल ए को लिखना तो 180 माइनस एंगल सी लिख सकते हो, और यहाँ से अगर एंगल बी को लिखना चाहो तो 180 माइनस एंगल डी लिख सकते हो, ठीक है ये वाली चीज़। तो बस वही काम कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में एक एक को चेंज कर लेंगे, यानी कि ए को चेंज करेंगे और बी को चेंज करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो देखिए cos ए, तो cos ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 180 माइनस सी, एंगल का साइन देने की ज़रूरत नहीं है अब, और cos बी की जगह पे हम लोग लिख देंगे 180 माइनस डी, और बाकी ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एज इट इज, यानी कि cos c प्लस cos d है ना। अब क्या होगा, कहाँ जा रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos क्या होता है नेगेटिव, तो cos c आ गया, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो cos d नेगेटिव प्लस cos c और प्लस आपका cos d, ये और ये उड़ गया, ये और ये उड़ गया, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, देयरफॉर 0 प्रूव्ड, खत्म। वीडियो सही से नहीं आ रहा है। पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का इसमें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, π/6 π/3 π/4 ये तो आप जानते ही हो वैल्यू, ऐसे डायरेक्टली निकल जाएगा। 1/2 आप प्रूफ करके देख लेना ये आया या नहीं आया। इसको करो एक्चुअल में, क्योंकि इसको करने की ज़रूरत नहीं है। सोचो ना 180/6 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू वही 10 वाला आ गया तुम लोग का पूरा ये 10 है। और नीचे वाले को करो, इस वाले को ट्राई करो, ये वाले को ज़रा 5 मिनट का टाइम देते।
चलो हम डिग्री करके दिखा दे रहे इसमें क्या आएगा, बाकी आप लोग खुद से करोगे। ये तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 180/6 यानी 30 डिग्री आएगा। ये वाला क्या आएगा, 5 × 180/6, ठीक है, 5 3 × 15, कॉसेक 150 डिग्री। उसके बाद 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, 5/6, जैसे यहाँ 30 डिग्री हुआ यहाँ भी 30 डिग्री हुआ, ख़त्म। सम्स को सॉल्व कर दीजिए। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू आपका √3 का स्क्वायरिंग, ठीक है। कॉसेक 180 - 30 प्लस 3 tan है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, इस पे स्क्वायर, ये 3 हो गया। अच्छा ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, कॉसेक 180 - 30 ना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और कॉसेक आपका क्या आएगा 30 डिग्री, इसी का क्वाड्रेंट है इसीलिए पॉजिटिव भी रहेगा। और यहाँ से क्या हुआ 3 × 1/3, ठीक, कैंसिल, यह आपका 3 अपनी जगह। अच्छा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या, इसका हो जाएगा हम लोगों का 2 है ना। ये 6 कैसे लिखा हुआ है, कुछ बचा, अच्छा हाँ यहाँ तो बचा ना 1, ठीक, तो ये आपका 6 प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिए, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट यानी कि आपका क्लास में, उसमें भी हम लोग सम्स करेंगे, सम्स करके देखा जाएगा, ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा। नोट कर लो इसको। हो गया, सबका हो गया क्या, अच्छा चलो वेरी गुड, ठीक है। हम आज कुछ सम्स ऐसे आप लोगों को भेज देंगे, आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको बनाने का, ठीक है। और WB और ये एक शीट हम रेडी कर देंगे, उसमें WB ISC दोनों मिला हुआ रहेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। पहले मेरी शीट का क्वेश्चन करना, और जिसके पास बुक होगी फिर वो लोग अपनी अपनी बुक से कर सकते हो। कोई भी डाउट्स होगा हमको व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज़।